पीके ने दिया झटका, मोदी के सीने के साथ बिहार के बच्चों की हुई तुलना। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस बिहार और मैं हूं आपके साथ आनंदमयी। भारतीय राजनीति में राजनीतिक यात्रा काफी महत्वपूर्ण रही है। पार्टी की लोकप्रियता के लिए, लोगों से जुड़ने के लिए, राजनीतिक माहौल बनाने के लिए राजनीतिक यात्राएं अहम मानी जाती रही हैं। कई राजनीतिक यात्राएं तो ऐसी रही है जो देश के राजनीति को पूरी तरह से प्रभावित की है। समय समय पर कई राजनीतिक पार्टियों द्वारा यह यात्राएं निकाली जाती हैं। बिहार में नीतीश कुमार राजनीतिक यात्राएं पूरी कर चुके हैं। जीतन राम मांझी इस यात्रा को पूरी कर चुके हैं। मुकेश सहनी यात्रा पर निकल चुके हैं। मौजूदा समय में प्रशांत किशोर भी बिहार में राजनीतिक यात्राएं पर निकले हुए हैं। साल भर से अधिक हो गए हैं और लगातार प्रशांत किशोर अपनी इस यात्रा में लगे हुए हैं। वे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक बातें जनता के बीच लोगों से कर रहे हैं। देश की आजादी के बाद बिहार की स्थिति काफी दयनीय रही। मौजूदा सरकार ने, नीतीश कुमार ने बिहार में बदलाव लाया, लेकिन इस बदलाव से आधारभूत मूलभूत समस्याओं का निदान हुआ है। देश के अन्य राज्यों की तरह बिहार अभी राज्य नहीं बना है। बिहार के समाज में आज भी अशिक्षित लोगों की भरमार है। बिहार की आबादी में महज 14% लोग साक्षर हैं और महज 7% लोग ग्रेजुएट हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि बिहार में अशिक्षित लोगों की संख्या कितनी है, उनके बीच जागरूकता क्या है, उनका भविष्य क्या है, उनकी समझ क्या है। ऐसे में प्रशांत किशोर अपने निकले हुए राजनीतिक यात्राओं पर लगातार बिहार की जनता से संपर्क कर रहे हैं, गांव की जनता से संपर्क कर रहे हैं, उन्हें वोटों का सही मतलब समझा रहे हैं। मौजूदा समय में लगातार वे विकास की बात कर रहे हैं। हालांकि इस यात्रा के दौरान वे राजनीतिक पार्टियों पर कटाक्ष भी कर रहे हैं और 13-15 साल से राजनीति में शासन करने वाले लालू नीतीश की सरकार को हटाने की भी बात कह रहे हैं। लेकिन मौजूदा सरकार को छोड़कर कोई अन्य सरकार नजर नहीं आती जिसने बिहार का इतना विकास किया हो। बहरहाल प्रशांत किशोर राजनीतिक और सामाजिक स्थितियों का आकलन कर रहे हैं, उन्हें एक दूसरे से जोड़ रहे हैं और यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि राजनीति में अपना वक्त बर्बाद करने से, बड़े लोगों की, नेताओं की चर्चा करने से, उनके बारे में गपशप करने से कुछ भी बदलने वाला नहीं है। अगर आप बदलना चाहते हैं तो अपने बच्चे का चेहरा देखकर, उनके भविष्य को देखकर वोटों को देने का निर्णय लीजिए। प्रशांत किशोर कहते हैं कि बिहार की जनता में जरता आ चुकी है। यहाँ वे बैठे बैठे मोबाइल पर ये देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का विदेश में कैसे स्वागत हुआ है, लेकिन अपने बच्चे के शरीर पर कपड़ा नहीं है, यह उन्हें नहीं दिखता है। वे मोदी के 56 इंच के सीने को देखते हैं, लेकिन अपने बच्चे का सीना खाना के बगैर सिकड़ा हुआ है, यह नहीं दिखता। बिहार के लोग जहां भी 2-4 इकट्ठे होते हैं, खेत हो, खलिहान हो, चौक चौराहे हो, वे राजनीति की चर्चा करने लगते हैं, लेकिन उनका व्यापार की क्या स्थिति है, उनके रोजगार के क्या हालात है, उनके खान पान की स्थिति क्या है, उनके नौकरी के हालात क्या हैं, इस पर उन्हें कोई चिंता नहीं है। ऐसे में प्रशांत किशोर कहते हैं कि अगर आप अपने भविष्य के बारे में नहीं सोचेंगे, अपने लक्ष्य के बारे में नहीं सोचेंगे, अपने जीवन के बारे में नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा। प्रशांत किशोर जनता से यह अपील करते हैं कि आप किसी भी भावनात्मक रूप से आकर वोट ना दे, किसी पार्टी के समर्थन में जोश में वोट ना दे, बल्कि उस पार्टी को दे जो आपके लिए विकास कार्य करती हो, जो आपके बारे में सोचती हो। आप क्या चाहते हैं, आपको क्या चाहिए, आपको उस आधार पर वोट करना चाहिए। प्रशांत किशोर के इस यात्रा से जनता में क्या बदलाव आ सकता है, आपके क्या विचार है, प्रेस बिहार के साथ जरूर साझा करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। फिर हम मिलते हैं आपसे ऐसे ही खबरों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।